नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है प्रगतिशील खबर की अगली कड़ी में। और आज हमारी मौजूदगी जो है बिहार प्रदेश के बक्सर जिले में है। ये संसदीय क्षेत्र संख्या 33 है। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी पीडीएम के घटक दल अमरिंदर केवट जी, जिन्होंने कल अपना पर्चा दाखिल किया। तो इनसे बात करेंगे और इनके जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी कुछ अभी साथ में मौजूद हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ बात करेंगे। तो सर, स्वागत है प्रगतिशील खबर के। आपको भी। सर, कल आपने पर्चा दाखिला किया, कैसा रहा सर? सब काफ़ी तादाद में लोगों ने मेरे नामांकन जन सैलाब रहा। जी जी। हमने नामांकन दाखिल कर कलेक्ट्रेट से मार्च करते हुए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रति माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और भी आपके बड़े पदाधिकारी है आपके पार्टी के, उनसे भी बात करते हैं। स्वागत है सर प्रगतिशील खबर में। आपका भी स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? प्रेम कुमार पासवान। प्रेम कुमार पासवान जी, आपके पार्टी से अमरिंदर कुमार जी कल नामांकन किए हैं, आप लोग भी साथ में थे। क्या माहौल अभी इधर का लग रहा है, क्या आप कुछ बताइए? माहौल तो अच्छा है। अभी लोगों के मन में जो आशा विश्वास जगी है अमरिंदर केवट के आने से जी। कि अभी तक जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी और उसमें लोग जो है कि जिन लोगों को लड़ाते थे वो सदियों जो सत्ता में काबिज हैं वही लोगों को बार बार जो है चयन करके भेजा जाता है। जी। लेकिन इस बार पीडीएम मोर्चा ने जो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के माध्यम से अमरिंदर केवट को जो चुनाव में भेजा है लोकसभा संसदीय क्षेत्र बक्सर 33 से, तो जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, इसके अंदर एक उत्साहवर्धन हुआ है कि एक गरीब का बेटा है, अगर ये जाएगा तो वो विकास करेगा। तो पिछड़ा के नाम पर, अति पिछड़ा के नाम पर लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। और मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि लोग अगर इस तरह का समर्थन जारी रहा तो इस चुनाव को फाइट कर सकते हैं। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो इंडिया अलायंस के गठबंधन हो या भाजपा के हो, तो उनसे लोग, मतलब कि बक्सर की जो जनता है कहीं ना कहीं त्रस्त है। हाँ, ये तो है। जी जी। ये है। और ये देखने को मिल रहा है कि बार बार किसी को सत्ता में देने से तो ऐसा ही साबित होता है कि जो बार बार आता है उसके अंदर एक वो हो जाता है कि अब हमको कोई हराने वाला नहीं, तो वो मनमानी काम करता है, मनमानी करता है। उस स्थिति में बदलाव की भी ज़रूरत है। और आज जो जनता है, जनता इंडिया और इंडिया के पक्ष में नहीं है, वो तीसरा विकल्प खोज रही है। और तीसरा विकल्प के रूप में पीडीएम दिखाई दे रहा है, इसलिए पीडीएम को जिताने का काम करेगा। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि जो ये दो मोर्चे बने हुए हैं, चाहे वो एनडीए हो, इंडिया हो, तो आपके कहने का मतलब कि जो है पूरे भारतवर्ष के लोग जो है तीसरे मोर्चे की जो तलाश थी वो पीडीएम मतलब उनको मिल गया है। हाँ। पीडीएम इसलिए कि जैसे ये लोग बार बार यही लोग सत्ता में आते हैं, जी जी। तो अब इनके सत्ता का जनता स्वाद चख चुकी है। और शायद उनको ये स्वाद अच्छा भी नहीं लग रहा है और बदलाव की ज़रूरत है। और बदलाव में अगर कोई दिख रहा है तो ये पीडीएम न्याय मोर्चा दिख रहा है, विकल्प के रूप में है। विकल्प के रूप में जनता देख रही है, इसलिए जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, इससे तो एक ये आशा नहीं, विश्वास किया जा सकता है कि आने वाले समय में पीडीएम जो है एनडीए और इंडिया को हराएगी आने वाले समय में। आप जो है प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से है, तो हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाने का प्रयास करते हैं कि प्रगतिशील मानव समाज मतलब क्या? प्रगतिशील, देखिए, प्रगतिशील को अगर हम शुद्ध रूप से अगर उसका उल्लेख करते हैं तो प्रगतिशील माने होता है नई दुनिया की खोज। अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो प्रगति माने होता है विकास और शील माने पत्थर। हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रगतिशील मानव होता है कैसे, और प्रगतिशील माने नई दुनिया की खोज में हमारा जो समाज है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खोज में क्या दिया है, तो हम दोनों पर चर्चा करके विस्तार से आपको बताते हैं कि प्रगति माने होता है विकास और शील माने पत्थर होता है। तो जैसे एक पत्थर है, उसको एक स्थान पर रख दिया जाए
तो जाड़ा गर्मी बरसात के सहते हुए अपने स्थान से डिगता नहीं है। उसी तरह प्रगतिशील मानव है कि लाख समस्याएं, लाख उसके परिस्थितियां विपरीत रहें, यातना सहे, फिर भी अपने सिद्धांत से विचलित न हो, उसे प्रगतिशील मानव कहते हैं। अब रही बात कि प्रगतिशील माने होता नई दुनिया की खोज, तो नई दुनिया की खोज में पहले हमारा नारा है। कोई जय श्री राम कहता है, कोई जय भीम कहता है, जय लोहिया कहता है, जय निषाद राज कहता है। तो इससे देखा जाए तो साबित होता है कि या तो अपने भगवान की, या तो अपने जाति की, या तो अपने राजा की, या तो अपने पूर्वज की जय कर रहा है। तो एक तरह से अपनी डफली और अपने राग को अलापने का काम करें। लेकिन प्रगतिशील माने होता है नई दुनिया खोज। नई दुनिया खोज में पहला हमारा नारा है जय मानव। तो जय मानव तो सभी मानव हैं। मेरे कहने का मतलब कि हम ये एक की जय करते हैं और हम सबकी जय करते हैं। तो थोड़ा इनमें और हम में अंतर है, क्योंकि अगर हम उसी लिख पर चलेंगे तो हमको नई दुनिया की खोज करने में जो है हम पतन के रास्ते पर, उसी रास्ते पर पहुंच जाएंगे जिस रास्ते पर हमको जाना नहीं है। हमें उस रास्ते को बदलना है। अब ये जो दूसरी पॉइंट है कि जैसे लोग बोलते हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, जो लोहिया की बात करेगा, जो सुहेल देव की बात करेगा, जो निषाद राज की, तो इससे साबित होता है कि हमें एक तरह से हम अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि एक की बात नहीं होनी चाहिए। बात अगर समाज है तो समाज में सभी लोग रहते हैं, बात सबकी होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर हम जो हिंदू हित की बात करते हैं तो भारत में केवल हिंदू नहीं रहता है, इसमें सर्व धर्म के लोग भी रहते हैं। तो बात सबकी होनी चाहिए। अब कोई कहे कि जो बहुजन की बात करेगा, तो अगर हम बहुजन की बात करें तो बहुजन का मतलब मेरे लोगों का अर्थ है 85%। तो हमें 85% की बात बहुजन की नहीं बल्कि सर्वजन की बात करना है। मुझे 100% की बात करना है। तो उस स्थिति में हमारे लोग, हमारी पार्टी का मिशन है कि जो मानव हित का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मानव भाई भाई। तो आप इससे विचार कर सकते हैं कि उनकी वाणी में और मेरे वाणी में कितना का अंतर है। जातिवाद धर्मवाद से और पार्टी परिवारवाद रूढ़िवाद पाखंडवाद से विकास नहीं हो सकता। अगर हम सचमुच विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो हमको यहाँ भाईचारा, मानवता और धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करनी होगी। तब भाईचारा जब तक नहीं होगा, जब तक मानवता स्थापित नहीं होगी, तब तक भारत बहुत विकास के पथ पर जा नहीं सकता। विश्व गुरु बना, अगर भारत को मतलब विश्व गुरु बनाना है तो आपके जितने बात जो बताए हुए हैं, जैसे सबको एक समान लेकर चलना, 85 की बात ना करके पूरा 100 की बात करना, एक मतलब कि विशेष नारा ना लेकर सब मानव को नारा लेकर चलना, ये सब मतलब कि जरूरी रहेगा। तभी हमारा जो देश जो है विश्व गुरु बन सकता है। करेक्ट है जी। आगे मतलब कि क्या रणनीति रहेगी बक्सर लोकसभा में? आप लोग कैसे मतलब कि जीत का फतह कैसे आप ये हासिल करेंगे? क्योंकि आपके सामने जो है बड़ी पार्टियां भी हैं, क्योंकि आपका जो मोर्चा है हाल ही फिलहाल का है, और जो एनडीए है और चाहे वो इंडिया गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं मतलब कि पुरानी है, तो कहीं ना कहीं हावी रहेगी। तो इसको आप लोग कैसे फतह करेंगे इस जीत को? देखिए, बात तो आप सही कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो है जो हवा है उसके पक्ष में है। लेकिन अगर सचमुच अगर हमें आगे जाना है तो कहावत एक शायर के माध्यम से आपको बता देना चाहूँगा। एक शायर ने कहा था कि उस पथिक की पहचान क्या जिसकी राहों में सूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जिसके हवा प्रतिकूल न हो। तो जब पूर्वा हवा बह रहा है और पश्चिम को नैया ले जाना है तो कोई लेके चला जाएगा, लेकिन आज पूर्वा हवा बह रहा है, हमको पूरब नैया ले जाना होगा। तो तब हमारे साहस का, पराक्रम का पता लगेगा कि मेरे पास कितनी बुद्धिमत्ता है और कितना साहस है, कितना बल है। और आज वो स्थिति में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी है। मुश्किल परिस्थितियां हैं तो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर लम्हा इम्तहान होता है। भागने वाले कुछ नहीं पाते, लड़ने वाले का जान होता है। और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी इस हवा के धारा के विपरीत भी जाने का काम करती है और यह संघर्ष बताएगा। जैसे हमारे लोगों के पास बहुत बड़ा ये पैसा नहीं है, बहुत बड़ा फंड नहीं है, लेकिन जो मेरे गरीब लोग हैं वो मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है
और अपार जन समर्थन है। मेरे ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं कि दिन भर बिना खाए हुए भी प्रचार कर सकते हैं, भूखे रह के प्रचार कर सकते हैं इस कड़ी धूप में, क्योंकि ये मजदूर का बेटा जो चुनाव लड़ रहा है इसके साथ मजदूर लोग हैं और कड़ी मेहनत वो धूप में कर लिए हैं। तो जब धूप में फावड़ा चला सकते हैं, कठिन मेहनत कर सकते हैं, तो इस विषम परिस्थिति में धूप के समय में वो धूप में चल करके और लोगों से जनसंपर्क करके अपार जन समर्थन लेकर के चुनाव में विजय हासिल कर सकते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? बंसराज प्रसाद बिंद। बंसराज प्रसाद बिंद जी कहा जाता है, हमने अक्सर कई बार सुना है कि जो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, आप लोग जिस पार्टी के मतलब पदाधिकारी हैं, आपके अध्यक्ष आपका कहना रहता है कि मेरा एक कार्यकर्ता दूसरे का 1000 के बराबर है। हाँ, क्या बिल्कुल कहेंगे? बराबर है। हम लोग बराबर इसलिए हैं कि हम लोग का जो समाज है काफ़ी मेहनती है। जी वह जो है एक लोहे के आकार को बदल देता है। जी चाहे समुद्र का बात हो, नदी नाला का बात हो, चाहे कोई भी मेहनत वाला जगह हो, वहाँ हम लोगों का समाज जो है निडर होकर के मेहनत करके उसको पार कर जाता है। नदी का ही बात ले लीजिए, कितना भी धारा हो, कितना भी धारा तेज रहता है, फिर भी हम लोग धारा के विपरीत चलते हैं। तो एक महानता है ना हम लोगों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग इस चीज़ को पकड़ लिए हैं कि राजनीति कैसे करना है, और बहुत समय तक, लंबे समय तक हम लोग दूसरे को राज करने के लिए छोड़ दिए थे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है, आ गया है। अब हम लोग जो है इस लड़ाई को आसानी तरीके से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहेंगे सर? 1000 बनाम 1। करेक्ट वो कह रहे हैं। यहाँ 1000 जो दिख रहे हैं वो भाड़े के लोग हैं। जी उसमें मतलब एक भाड़े के लोग हैं, अगर उनको नहीं प्राप्त हुआ तो भाग सकते हैं, लेकिन जो एक है वो एक्चुअली अपने नेचुरल सिद्धांत पर है। उसका लक्ष्य है मानवता को कायम करना, समानता को कायम करना, भाईचारा को कायम करना। तो वह उद्देश्य से बना के चला है, वो भाड़े का नहीं है। और उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए लोग अपने प्राणों की आहुति देते हैं, खून पसीना बहा करके जो है उसको पाने का काम करते हैं। तो लक्ष्य है, उद्देश्य है। और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का उद्देश्य भी है कि भारत में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा को स्थापित करना है। तो जो लोगों ने ठाना उसको पूरा करके भी दिखाने का काम किया। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब गरीब का बेटा ठाना है तो उसको करके दिखाने का काम किया। तमाम बाधाएं आती हैं, जैसे अगर कोई गरीब का बेटा कोई अच्छे पद पर चलने लगे तो पहले तो यहाँ की जो सामंती विचारधारा के लोग हैं, जो अमीरजादे हैं, उनको रोकने का काम करते हैं, क्योंकि उनको तो मोहरा और मोहताज चाहिए, उनको गुलाम चाहिए, उनको आज़ाद नहीं चाहिए। तो आप देखे होंगे कि जैसे जब विषम परिस्थितियाँ थी तब बाबा साहब ने संविधान को लिख दिया। अभी आप एकलव्य जी को देखिए, तो जिसको शिक्षा देने से गुरु ने मना कर दिया, फिर भी धरती का सबसे बड़ा धनुषधर बने। और आप बहन फूलन देवी को देख लीजिए कि तमाम तरह की उनकी यातना हुई। ऐसे तमाम बातें हैं। अभी आप प्रेमचंद बिंद जी को देख लीजिए कि आज भारत में क्या पूरे विश्व में जो उन्होंने नारा दिया है, उनके नारा का कोई तोड़ नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में जो सिद्धांतवादी होगा, जो सिद्धांत को लेके चलेगा, तो वो विचलित नहीं होगा, चाहे उसके आगे तूफान कितना भी बड़ा है। एक बात मैंने सर देखा है, ये प्रगतिशील वालों के अंदर, चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हो या चाहे बड़े कार्य पदाधिकारी हो, चाहे वो कम उम्र का लड़का हो, जो भी है प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर वो कौन सा जुनून भर दिया जाता है कि उसके अंदर एक मतलब पार्टी के प्रति एक उबाल सा महसूस होता है। सबसे बड़ी चीज़ वहाँ यह है कि जो मानवता की बात करता है, तो आज हमको लगता है कि भारत में 95% लोग मानवता चाहते हैं। अब रही बात कि उनको जाति धर्म के नाम पर जो यहाँ शासन सत्ता में बैठने वाले लोग हैं, वो उनको गुमराह करते हैं। अब जिसके मन में बैठ गया है
कि मानवता और भाईचारा कायम करने से देश का विकास हो सकता है। तो वो जो कार्यकर्ता हमारे जो मानवतावाद के लिए चलते हैं, तो वो एक संकल्प होता है कि चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, लेकिन हम इसको कायम करेंगे और इसके कायम करने से हमारे देश का विकास हो सकता है। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ उसमें कि देखिए, आज के परिवेश में अगर कोई चीज़ है तो खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए आवास, विकास के लिए शिक्षा, तो स्वस्थ रहने के लिए चिकित्सा की जरूरत है। लेकिन समाज में सम्मान अधिकार को पाना है, अपने वर्चस्व को कायम रखना है, तो राजनीति की सख्त जरूरत है। और इस देश का, अगर भारत में आप रहते हैं, भारत का अन्न खाते हैं और भारत के प्रति आपके दिल में थोड़ा भी स्नेह है, तो सेवा का भाव आप में होना चाहिए कि हम अपने देश के प्रति क्या करें कि मेरे देश का विकास हो। वैसी स्थितियों में राजनीति की सख्त ज़रूरत है। राजनीति सेवा है जिससे आम जन की सहायता की जा सकती है, और वह मास्टर चाबी जिससे बंद दरवाज़ा खोला जाता है, खुला दरवाज़ा बंद किया जाता है। और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का लक्ष्य है कि जब तक हम मानवता को कायम करके, समानता को कायम करके शासन सत्ता में नहीं पहुंचेंगे, तब तक समाज का उत्थान होने वाला नहीं है। मेरी पार्टी केवल सत्ता परिवर्तन नहीं चाहती है, ये व्यवस्था में परिवर्तन चाहती है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति ला करके, जैसे गरीब के लिए छात्रावास, कोचिंग सेंटर, निःशुल्क शिक्षा दे करके, पहले तो समान शिक्षा की हमारी मांग है कि समाज में समान शिक्षा हो, और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में सबको सुनिश्चित भागीदारी हो। और तमाम ऐसे जो सिस्टम है, जैसे उस सिस्टम को अगर हटाया जाए तो शायद उत्थान हो सकता है। जैसे शिक्षा में दोहरीकरण, जो जज की नियुक्ति है उसमें कोलिजियम सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम को भी हटाने की ज़रूरत है। उसमें कोलिजियम सिस्टम को हटा करके कंपटीशन के माध्यम से उसका नियुक्ति हो तो अच्छा है। और जैसे सेना है, सेना में जाति के नाम से सेना है, रेजिमेंट है, जैसे सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, तो इन चीज़ों को भी हटाना होगा। क्योंकि जाति के नाम से अगर रेजिमेंट बनती है तो सभी जाति को या तो बने, या तो फिर भारतीय रेजिमेंट के नाम से बने। जी, अलग अलग जातियों का रेजिमेंट जो बना है, कहीं ना कहीं वो मतलब कि सेना में भी विभाजन का मतलब, वो विभाजन का मतलब। और यहाँ तो एक तरह से देखा जा रहा है कि असली जो मुद्दा देश का है, उस मुद्दा से ये सारे लोगों को भटका रहे हैं। जो विकास का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इस पर लोग चर्चा नहीं करना चाहते। वो मंदिर मस्जिद पे हिंदू घट रहा है, मुस्लिम बढ़ रहा है। इस एक तरह से मानकर चलिए कि ये पहले तो यहाँ के धर्मावलंबियों ने समाज को तोड़ने का काम किया। आज यहाँ के जो राजनेता हैं वो जाति धर्म के नाम पर समाज को तोड़ रहे हैं। और जब तक ऐसे इसका उत्थान हो चुका है, जातिवाद, धर्मवाद, ये जो चरम सीमा पर है, आने वाले, अब देखा जाता है कि जो आया सो गया, जो पैदा हुआ वो मरा, जिसका उत्थान उसका पतन भी। तो इसका उत्थान हो चुका है, अब इन चीज़ों का पतन होने वाला है। और जब पतन होगा तब जो है मानवता और भाईचारा, समानता पैदा होगी, और आने वाला भारत के लिए ये मंगलमय होगा, खुशहाली होगी, सारे लोग अच्छे तरीके से जीवन जीने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वीडियो आप पूरा देखिएगा, प्रयास कीजिएगा, कमेंट करके अपना राय जरूर देखिएगा। अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखते रहिए निरंतर प्रगतिशील खबर। तब तक लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।